आपके बीच आया हूँ 26 जनवरी 2017 के दिन फिर से एक नया। ये छोटी सी बात नहीं, ये हमारे विचार हैं। हम खड़े हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के स्मारक पर, जहाँ पर हमारे गणराज्य को देने वाले साहब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की स्मारक बनी। ये वो हैं जिन्होंने हमारे भारत को अपना संविधान दिया, अपनी सोच दी, अपना विचार दिया, अपना कानून दिया। जी हाँ, इन्होंने अपनी किताब में लिखा था, धर्म, जाति और नस्ल और रंग को भूलकर अगर सामाजिक सद्भाव से हम इस देश में जिए तो इससे बड़ा गणतंत्र राज कोई नहीं हो सकता। गौर से देखिए हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, वो बाबा साहेब जो अछूत जाति में पैदा होने के बावजूद देश के गृह मंत्री नहीं, कानून मंत्री बने, जिनकी अध्यक्षता में भारत का कानून निर्मित किया गया। हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, जहाँ बड़े बड़े महान नेताओं की स्मारक बनी है। शहीदों को भी यहीं पे नमन करते हैं हम। परंतु क्या आज हम शहीदों को भूल चुके हैं? उनके विचारों को भूल चुके हैं? अम्बेडकर साहब के नैतिकता, सामाजिक सद्भाव को भूल चुके हैं? आज की राजनीति शायद वहीं तक रह गई कि केवल जातिवाद, धर्मवाद और सांप्रदायिकता के आधार पर जुड़ी हुई है। लहलहाते फूलों के बीच ये शहीद स्मारक, जहाँ पर भारत के शहीदों को नमन करने का हमें मौका मिलता है। परंतु ये शहीद स्मारक की स्थिति क्या सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त की नहीं याद आती है? भारत का ये एक विकास रूपी समाज क्या जातिवाद, धर्मवाद के बीच ही रुका होगा? फूलों को तो चढ़ा लेते हैं अपने शहीदों को, परंतु क्या अपने मन के अंदर के मैल को साफ कर पाते हैं? बात उत्तर प्रदेश की है। 2017 का चुनाव आज की डेट में अनाउंस हो चुका है। शायद जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार होगी। परंतु शहीदों के विचार, नेताओं की सोच, जिनके आधार पर कभी राजनीति हुआ करती थी, आज उस राजनीति में केवल जातिवाद, धर्मवाद और कूटनीति बची है। गुंडों के राज को छोड़ पाएगा ये भारत? हम पहुँचे पटेल साहब की स्मारक पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, जिन्होंने 200 से ज़्यादा रियासतों को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। शायद उस अखंड भारत को निर्माण करने में उनकी सोच थी कि भारत एक उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा और जाति धर्म की बात को छोड़कर विकास की नीति पर चलेगा। शायद वो ये भूल गए कि जिस देश में जातिवाद के ही आधार पर वोट होता रहा है, उस देश में विकासवाद की नीति लाने वाला कोई नेता मिलेगा हमको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ, 200 से ज़्यादा रियासतों को एक कर भारत को अखंडता की ओर ले जाने वाले भारत के पहले गृह मंत्री, जिन्होंने भारत को एक सुशासन से चला कर दिखाया, एक अपना गणराज्य बसाया। आज उनकी ही विचारों को शायद भारत के राजनीतिज्ञ भूल चुके हैं। राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को शायद लोग भूल चुके हैं। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर राजनीति करने वाले लोग शायद विचारवाद की राजनीति भूल चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अखंड भारत के निर्माता, 200 से ज़्यादा रियासतों को एक करने वाले भारत के पहले गृह मंत्री, जिन्होंने अपनी सोच, विचार, सूझ से भारत को एक उज्ज्वलता की ओर ले जाने का प्रण लिया था। गुजरात में जन्मे, मगर पूरे भारत के एकमात्र अखंडता की ओर जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच अब नहीं है, परंतु उनके विचार, उनकी सोच हमारे बीच आज भी मौजूद है। शायद उनके विचारों के आधार पर ही आज की गणनायकता होनी चाहिए।
नज़दीक है। ऐसे बहुत सारे नेता हमारे भारत में पैदा बस हुए बस जिन्होंने अपना एक अस्तित्व तैयार किया, परंतु क्या हम उनके विचारों को भूलकर राजनीति में सुधार ला पाएंगे? क्या सोच बदलाव और प्रेम भाव की दृष्टि से जो हम चलते थे वो चल पाएंगे? हम सब तो ये जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसमें से एक हमारे बहराइच जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित भगवान दीन मिश्र वैद्य, जो भारत के नहीं पूरे विश्व के में अपना नाम रोशन करने वाले बहराइच जिले के गणनायक कहा जाने वाले, आज इनकी स्मारक में हम फूल तो चढ़ाते हैं, परंतु क्या भूल गए इनके विचारों को? क्या सोच बदल गई हमारी? बहराइच की राजनीति तो जातिवाद धर्मवाद के आगे नहीं बढ़ी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति इससे आगे बढ़ेगी? भारत में विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी क्या विचारों की राजनीति पर आ पाएंगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि समाजवाद को एक नया आयाम देने चले थे, उनकी संसद संभालने पहुँचे मुलायम सिंह यादव, क्या अब वो सिर्फ धर्म की राजनीति करेंगे? ये भी फंसा हुआ है कि अब धर्म और जाति की राजनीति से देश की राजनीति गिनी जाने लगी। क्या शर्म की बात नहीं कि भारत में एक अखंडता की ओर जाने का अवसर हम सब छोड़ देंगे? 207 के आसपास कंट्रियां हैं। भारत एक बड़ा देश कहा जाता है, परंतु हमारे देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं जितना हम अनुमान लगाएं। आज के युवाओं को कोई नए विचार, नई सोच देने वाला कोई भी नेता नहीं। जयप्रकाश नारायण ने किसी समय में अपना एक अस्तित्व जमा कर हमारे देश को उज्ज्वलता की ओर ले गए थे। शायद इमरजेंसी में उनके भी विचारों को दबा देने का प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान लोगों की आत्माओं को हम दुख नहीं पहुंचा रहे कि आज हम राजनीति के चक्कर में अपने देश को भूल चुके हैं, जिसको उन्होंने आज़ाद कराया, जिसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। क्या उनको जवाब देने के लिए अब हम यही सोचेंगे? भारत का संविधान तो बहुत बड़ा है, परंतु उसमें इतने अनुच्छेद हैं, उसके बावजूद जाति धर्म को आरक्षण देने की बात की जाती है। किसी समय में कहा गया था कि भारत में जितनी जातियां हैं सब समान हैं, नस्ल, जाति, रंग, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसी संविधान में ये भी कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाएगा। क्या आरक्षण आज की ज़रूरत है? क्या विकास के लिए आरक्षण जरूरी है? क्या ज्ञान आरक्षण का मोहताज है? ज्ञान आरक्षण का मोहताज नहीं। अगर आरक्षण का मोहताज होता तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं मिलते, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते, सरदार भगत सिंह नहीं मिलते, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं मिलते, सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलते। हमको सिर्फ मिलता आरक्षण। मगर आरक्षण से हटकर हमें विचार और सामाजिक सद्भाव की ओर जाना चाहिए। देवेंद्र कुमार गुप्ता, बहराइच से, कैमरा पर्सन सूरज यादव के साथ, नमस्कार।